क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन कह रहा है कि आ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। कह रहा है कि रिएक्शन हमारी सेकेंड ऑर्डर है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो मतलब जैसे मान लो कोई हमने मान ली A प्लस बी गिविंग C प्लस डी, या इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम सीधे मान सकते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि रेट जो हमारा है वो डिपेंड किस पे करता है, तुम्हारे रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो ए बी क्या हो गया, अब बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, यहाँ पे 1 1, तभी तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, इन्हीं जो पावर हम ऊपर चढ़ाते हैं इन्हीं को ऐड करके हमारा आ जाता है 2। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बोल दी गई हमारी ये है। ठीक, अब बोल रहा है कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। अब इसने बोल तो दिया है कि हमारी रिएक्शन कैसे, ए पार्ट है कि अगर हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन है डबल हो जाए। अब इसने ये चीज़ मेंशन नहीं करी है कि ए और बी अलग अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मान लें कि ए और बी मतलब दोनों एक ही रिएक्टेंट है। तो मान लो ये भी ए है और ये भी ए है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1, तो आ जाएगा के 1 1 2 आ जाएगा और ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेट आ गया। ठीक, अब कंसंट्रेशन डबल है, तो मान लो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी है, मान लो ए कंसंट्रेशन है, उसको हमने क्या मान लिया, कंसंट्रेशन हमारा डबल हो गया है, तो मान लो 2A आ गया तुम्हारा कंसंट्रेशन। ठीक है, सिंपल। अब आ जाओ जरा करें, कंसंट्रेशन हमारा डबल हो गया, डबल मान लिया, मान लो हमने ए माना था, ये ए, ये हमारा 2A है। ठीक है, लिखो रेट इज इक्वल्स टू के ए का स्क्वायर, ये तो है। अब ए किसके बराबर है, 2A के बराबर है, बस वैल्यू पुट कर दो। के इज इक्वल्स टू 2A के बराबर जब हमारा होगा तो हमारा नया रेट आ जाएगा, तो नया रेट मान लो R डैश, नया रेट जिसमें हम ए का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 2A इसकी जगह पुट कर दिया। अब स्क्वायर लगा दो तो वैल्यू क्या आएगी, के 2 2 से क्या हो जाएगा 4 और ए स्क्वायर। ठीक है, अब 4 को बाहर रख दो और के ए स्क्वायर किसके बराबर है, के ए स्क्वायर रेट के बराबर है, तो आर डैश तुम्हारा किसके बराबर हो गया, ये तुम्हारा आर ही तो है, तो आर डैश तुम्हारा बराबर हो गया 4R के। मतलब रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, क्वाड्रपल हो गई है, 4 गुना हो गई है, या बोल सकते हो 4 टाइम्स हो गई है। ठीक है, आया समझ में। अब ऐसे ही देखना कि मान लो बी पार्ट दे रखा है कि रिड्यूस्ड टू हाफ, कंसंट्रेशन हाफ हो गई है, तो मान लो ये कंसंट्रेशन हमारी ए दे रखी है, वो कितनी हो गई है, हाफ। तो जब ए माना था A/2, अब इसको कुछ भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन तुम्हारी आधी हो गई है, बस आधा कर दो। ठीक है, वैसे ही स्टार्टिंग में रेट क्या है, के ए स्क्वायर। ठीक है, जब कंसंट्रेशन आधी हो गई तो रेट हमारा नया आ जाएगा, तो R डबल डैश इसको नाम दे दो के। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू क्या है, A/2 है ना, तो A/2 वैल्यू पुट कर दो, होल स्क्वायर लगा दो। अब 2 2 से क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, 1/4 बाहर रख दो, के ए स्क्वायर, के स्क्वायर किसके बराबर है, रेट के बराबर है, तो R डबल डैश आ गया 1/4 ऑफ R। तो मतलब अभी हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, 1/4 आधी हो गई है, 1/4 का आधी हो गई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड टू 1/4 बोल देंगे कि रिड्यूस हो गई है, लिख दोगे रिड्यूस्ड टू 1/4, रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस टू 1/4, इतना करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बोलना, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन।